तो जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, तो वैसे वैसे हम सब देख रहे हैं कि संसार में विनाश की या अनेक घटनाओं की हलचल बढ़ती जाती है। तो ऐसे समय पर इस हलचल के प्रभाव से हम मुक्त रहें और एक अचल अडोल स्थिति बना सकें, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? क्योंकि हम अचल अडोल होंगे तो भी हम अनेकों को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। आज जो भी आप संसार में हालात देख रहे हैं, कितना लोग दुखी, अशांत हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्या होगा? तो ये सब सीन दृश्य को देखते हुए, वो तो जो कुछ हो रहा है हमको बाबा ने सब कुछ बता ही दिया है, ज्ञान दे ही दिया है। लेकिन उस हलचल में रहते हुए भी कैसे हम उन दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति शक्ति दे सकें, उनको हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकें, वो तभी संभव होगा जब हमारी स्थिति अचल और अडोल होगी। यदि हम ही उसके प्रभाव में आ जाएंगे तो कैसे हम उन्हें मुक्त कर सकेंगे? और जो भी बाबा हमें सुनाते हैं, सबका लक्ष्य तो यही होता है कि हम पूरी तरह से उसको जीवन की धारणा में लाएं। लेकिन उसका कारण बाबा ने बताया कि धारणा क्यों नहीं हो पाती है बच्चों के अंदर? क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। तो बाबा जो भी सुनाए उसे सुनकर लक्ष्य रखो। चलो ज्यादा करें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3-4 पॉइंट तो हमें अवश्य रोजाना की मुरली से याद रखनी है और याद रख के उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन की धारणा में लाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहा है कि विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है। अभी तो खड़ी की तो बात नहीं है, अभी तो आ गई है, चल रहा है दृश्य, वो हम सब देख रहे हैं। तो अब क्या पुरुषार्थ की बात दूसरी बाबा ने बताई मुरली में कि देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग निकाल दो। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, इस बात को अपने जीवन की धारणा का आधार बनाओ। तो इस तरह से हम ऐसी अचल अडोल स्थिति हमारी बन जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप अपनी अपनी रीति से सब पुरुषार्थ करते ही हैं। आप में से देखो अनेक आत्माएं, अनेक बातों का त्याग किया, अनेक बातें सहन की, अनेक बातों को छोड़ा। ये सब कुछ करने के बाद भी यदि हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हुए, तो सोचने की बात है हमने भगवान के बनकर क्या किया। ज्ञान में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो 9 लाख के ऊपर हो ही गए हैं बाबा के बच्चे, और सब सतयुग में भी चले ही जाएंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा पद क्या होगा? पद का आधार है श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ अचल अडोल स्थिति है। बाबा से कितना हमारी लगन है, योग बल जमा किया है, ये सब बातें आधार बनती है पद का। तो इस प्रकार से हम वो सब कुछ कर लें। हमें अब समय मिला है जिसके लिए हम बाबा के बने थे, जो हमारे जन्म जन्मांतर काम आए, हमें श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बनाए। ऐसा हम 20 नाखूनों का जोर लगाकर और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके अपनी सर्व खजानों से झोली भर लें। क्योंकि ऐसी आत्मा ही फिर दूसरों को खुले दिल से दे सकेगी, उनको बाबा की अनुभूति करा सकेगी। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए, श्रेष्ठ स्थिति कहो, अचल अडोल स्थिति कहो, इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अनेकों को, दूसरों को हलचल से मुक्त रख सके, उनके प्रभाव से मुक्त रख सके। तो और क्यों जरूरी है श्रेष्ठ स्थिति या अचल अडोल स्थिति बनाकर चलना वर्तमान समय? क्योंकि बाबा के महावाक्य है कि बच्चे सो स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, हमारे अनुकूल बन जाएंगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ बनकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा,
हमारी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। तो इसलिए भी जरूरी है। तो जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है, वहां परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, एक छोटा सा अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, तो 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए। तो ओपनिंग करने गए, दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे, मकान की ओपनिंग हुआ। तो फिर बहन जी कहती है, अभी आपने सबका क्लास कराना है। तो हम रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के क्लास करा रहे थे। लगभग 80 के करीब भाई बहने थे। तो अच्छा भला मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे हैं, क्या होगा। तो हमने क्लास बंद किया और सबको कहा कि अभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे, जैसे सबको योग कराया जाए वैसे योग करना है। तो हमने कॉमेंट्री से योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और ये प्रकृति, अभी आप, अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। हम्म, ऐसे कर 3 मिनट कॉमेडी से योग किया है। उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी, वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। और उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास कराया, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाएंगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। और इसके साथ साथ देखो, हम सब देख रहे हैं, जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया में तो हलचल बढ़ती जाती है और बढ़ती जाएगी भी। क्योंकि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा तो नई दुनिया कैसे आएगी। अति के बाद अंत होना है ना, परिवर्तन होगा तभी तो नई दुनिया आएगी। तो इसीलिए आने वाले समय को देखते हुए और वर्तमान को भी देखते हुए, चारों ओर जब हलचल की परिस्थितियां हैं, तो उन हलचल की परिस्थितियों में उनके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए कब हमें क्या करना है, उसकी सही टचिंग हम बाबा से लेकर और सही समय पर सही कार्य कर सकें, वो बहुत जरूरी है। और टचिंग सही समय पर सही कार्य के लिए कौन सी आत्मा ले सकेगी, जिन्होंने अपनी बुद्धि की लाइन को बाबा के साथ क्लियर रखा होगा, वही समय पर सही टचिंग ले सकेगी। तो वैसा करने में सफल हो सकेगी। नहीं तो कोई समस्या आई, कोई परिस्थिति आई, और अगर बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो आप सोचेंगे अभी क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। तो बाबा तो टचिंग दे रहा है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर नहीं है, तो उस टचिंग को हम कैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए भी बुद्धि की लाइन को क्लियर रख के चलना बहुत जरूरी है, ताकि सही समय पर हम सही टचिंग कैच कर सके। अब देखो, उसका लेटेस्ट का ही है, सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण। परसों बहन जी से बात हो रही थी, शायद बहन जी भी सुन रहे हैं अभी। तो कल या परसों हुई थी, मुझे याद नहीं। कल ही हुई थी ना शायद। अ, हाँ जी। कल हुई थी ना। बिल्कुल। हाँ जी। तो परसों ही मेरे मन में संकल्प आया, मैं बाबा की याद में बैठा था योग में। तो बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा, अभी देखो लॉकडाउन में कहीं आ जा सक तो नहीं सकते, लेकिन आपने कुछ सेवा करानी हो तो करा लेना, ऑनलाइन के द्वारा तो हो ही सकती है सेवा। ऐसे ही मैंने बाबा को याद कर कहा, और उधर बहन जी को टच हुआ, और हमारे पास अगले दिन फोन ही आ गया कि भाई जी ऐसे ऐसे विचार है, या भाई बहनों को कुछ अपना ज्ञान योग का अनुभव क्लास कराइए। तो हमने संकल्प किया, कराने वाला तो सब कुछ बाबा ही है, लेकिन लाइन जहाँ बुद्धि की बाबा के साथ क्लियर है, तो सही समय पर सही टचिंग को कैच कर सकेंगे और वैसा करने में सफल हो सकेंगे।
तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए बातें तो बहुत है, लेकिन 2 बातें मैं शॉर्ट में बतला रहा हूँ। एक तो अब सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर हम सार स्वरूप बन जाए, क्योंकि अब वापस घर जाने का समय आया है। तो किसी को कहीं जाना होता है तो जरूरी सामान समेट के रख लेते हैं ना, पैक कर लेते हैं। तो हम सभी को भी अब वापस घर जाना है, तो सब से दे दे के सब संबंध से बाबा ने कहा ना आज भी, बुद्धि योग निकाल कर एक बाबा में लगाओ। क्योंकि जहाँ जाना है उसी की याद आनी चाहिए। दूसरा, बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र बनना बहुत बहुत जरूरी है। पवित्र बुद्धि के, स्वच्छ बुद्धि के अंदर ही पवित्रता के सागर बाप की याद ठहर सकेगी। नहीं तो बाबा भूल जाएगा। क्यों भूलता है बाबा? ये भी एक कारण है कि बुद्धि स्वच्छ और पवित्र नहीं है। किसी भी प्रकार की है स्वच्छता है, गंदगी है, तो वहां भगवान की पवित्रता के सागर बाप की याद ठहर नहीं पाएगी। तो इस तरह से हम बुद्धि अगर हमारी स्वच्छ और पवित्र होगी, तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग हम बाबा से ले सकें, लाइन क्लियर रहेगी तब, और सही समय पर सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो इस पर भी एक छोटा सा और मुझे अनुभव याद आया। एक बार हम नेपाल गए थे मठी कराने के लिए। तो वहाँ इधर इंडिया बॉर्डर के अंदर भी 2-3 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था, तो वहां से हमको नेपाल बॉर्डर पार करके और नेपाल के अंदर भी 3-4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था, तो वहां जाना था। 5-6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, बाई रोड जाना था। तो जैसे ही हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे, तो वहाँ क्रमानुसार उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था। तो ना किसी को जाने दे रहे थे, ना किसी को आने दे रहे थे। तो हमको भी कहा कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब ये तो बड़ी समस्या आ गई। वहाँ नेपाल बॉर्डर के अंदर जो अपना सेंटर है, वहाँ भट्ठी रखी हुई है और 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ। तो बड़ी समस्या होगी ना। तो अभी क्या करें? तो मैंने वहां से थोड़ा सा अलग होकर बाबा से कनेक्शन जोड़ा, और बाबा से लाइन का कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ऐसे ऐसे हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं, और यहाँ मिलिट्री वाले नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, और वहाँ भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं हम वापस जाओ, हमने बॉर्डर बंद किया हुआ, हम नहीं जाने दें। एक बड़ी समस्या होगी। तो अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताइए, मैं वही करूंगा। ऐसे मैंने बाबा को सारा समाचार कह के बताया। 2 मिनट याद करने के बाद बाबा से टचिंग मिली। बच्चे, इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ, कोई बैठा तो है। तो वहां का भी एक भाई था हमारे साथ, वहां सेंटर का। दोनों को सफेद कपड़े बैज लगे हुए थे। तो भाई, मैंने कहा भाई, ये मिलिट्री वालों को कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात, चल के बात करो। तो हम गए। तो उस भाई ने कहा साहब, हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं, और ये भाई हमारे माउंट आबू से आए हैं, और यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, वहाँ इनके लिए एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा, आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 2 मिनट पहले ना हो गई, 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी, तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया, और वैसा करने में सफल हो गए। तो कहीं भी अगर बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो कहीं भी सोचना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि बुद्धि की लाइन सदैव क्लियर रख के चलने की। तभी सही समय पर सही टचिंग कैच कर सकेंगे, और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, बुद्धि की स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, करुणा का, कितने लोग डरे हुए, भयभीत हैं, क्या होगा, पता नहीं मेरे को करुणा नहीं हो जाए। अरे भाई, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर एक का अपना पार्ट है, कर्मों का हिसाब किताब है। तो हम कभी भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन
कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, क्योंकि ये नियम है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाते हैं। ये बाबा ने बतलाया हुआ हमसे। तो ये ध्यान देकर चलने की बात है कि जो कुछ हम बनना करना चाहते हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में वैसा बनने करने की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प हमारे मन शरीर कार्यों पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। सदा ही शक्तिशाली पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे वही होगा। मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है। अमृत वेले उठते ही ये एक पॉजिटिव पावरफुल विचार संकल्प अपने अंतर मन में भर दो, तो उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है। तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव और कार्यों पर पड़ता है, एक छोटा सा अनुभव। एक बार एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, बच्चे परिवार पूरा सब ज्ञान में चल रहा है, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या है जी? कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, तो बड़ी आयु में कहाँ जाएं, क्या करें? अब हम भी सोचने लगे कि भाई इनको क्या जवाब दिया जाए। तो 2 मिनट बाबा को याद कर कहा, बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए? तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था? तो उससे पूछा कि भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ आपके साथ, तो याद करो आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था? तो 1 मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही उनके साथ हो गया। तो एक बड़ी ये सूक्ष्म प्रक्रिया है? इसलिए ये ध्यान देकर चलें कि हम जो बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, जो नहीं चाहते हो हम ना सोचें। तो देखो एक नेगेटिव संकल्प, कमजोर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो हम सोचते हैं हो जाता है। तो उसकी भेंट में पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक भाई थे, उनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने, उन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करना है और मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना। ऐसा एक एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प और डॉक्टर की बात के अपोजिट किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है, तो हर एक के बॉडी के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है, डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। और हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट सेल चेंज हो जाते हैं। तो कैसे नए सेल्स बनते हैं बॉडी में? जैसा हम संकल्प करते जाते हैं वैसे बॉडी में सेल्स का निर्माण होता जाता है शरीर में। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो बीमारी के वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। और इस बात को लगभग आज 15 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की एक चीज सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर हो गया है।
कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, कभी कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ या चलडोल स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसा सुमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्तियों की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। क्योंकि सुमान से हमारे विचार महान बनते हैं, और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, चलडोल बनाना सहज और सरल हो जाएगा। सुमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची है वो सुमान की श्रेष्ठ स्थिति। सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है, जो और एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए सुमानों। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं करा हो पाता, उस सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। देखो, ज्ञान की बातें तो आप सब जानते हैं, बहुत बार सुनी होंगी, क्लासेज में भी सुनते रहते हैं, मुरलियों में भी। लेकिन मैं हर बात के पीछे एक एक वैसा ही अनुभव सुना रहा हूं, ताकि ज्ञान की बातें देखो भूल जाती है, लेकिन अनुभव याद रहता है। अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता है, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता है, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए बावन का अनुभवी मूर्त बनो, क्योंकि अनुभवी मूर्त को कोई हरा नहीं सकता है। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है। इसलिए जो ज्ञान और योग का बल आपने भरा है जीवन में, अब उनका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर चलें, ताकि आप भी अनुभवी मूर्त बन जाएं। और अनुभव जीवन में किसी ने भी एक बार कर लिया, तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। वो कहीं भी फेल नहीं होगा किसी भी बात में या कार्यों में, क्योंकि अनुभव किया हुआ है ना उसने। तो एक ऐसा ही अनुभव आजकल ऐसा ही बहुत होता है, कोई किसी के साथ समझौता करता है, साझे में बिजनेस खोल देता है ये, और कोई किसी को पैसे दे देता है तो लोग पैसे वापस नहीं करते। तो वहाँ बस वही संकल्प विकल्प चलते हैं, बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है। तो एक ऐसा ही अनुभव, एक भाई थे, उन्होंने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था, 4 लाख रुपए में बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया। कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा दे। तो वो भाई पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोले ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने पैसे दे दिए, और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहने लगा कि आपको हम ये प्लाट नहीं ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, और वो दे रहा है 2 नंबर। कोई मौके की जगह होगी तो नहीं, बोल मेरे को तो 1 नंबर ही चाहिए। बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर। तो बोल ठीक है, आपको नहीं देना तो मेरे पैसे वापस कर दो। बोल कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं कर रहा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका फोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा है और प्लाट भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चलते हैं, टेंशन हो गया है। तो हमने कहा कि आप एक प्रयोग करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ऐसे रोजाना अमृत वेले 1 घंटा 21 दिन योग करो। और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। इनका ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करे, और बताना इसका रिजल्ट क्या रहा। उसने ऐसा ही किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ।
मेरे योग शक्ति आत्मा आए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। सोचिए, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया। तो जिनके भी सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, स्थिति को अचल अडोल, क्योंकि ये सब बातें हलचल में लाती है ना स्थिति को, है। तो कैसे हलचल के प्रभाव से मुक्त रह के अचल अडोल स्थिति बनाएं? अगली पॉइंट, उसके लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, क्योंकि व्यर्थ में बहुत सारा समय और शक्तियां कईयों की वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ के चाहता तो कोई नहीं, लेकिन क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते हैं, मन को कोई संकल्प नहीं देते हैं। तो मन का काम है संकल्प करना, चिंतन करना। आप ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाए। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में ही कहा ना, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, जो सुना है उस पर लिखो सुनकर कि क्या क्या बाबा ने मुरली में कहा, क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन बना लो और उसका चिंतन कर लिखो, तो देखो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट, शक्तिशाली पावरफुल पॉइंट निकल के आएंगी और बड़ा एक नशा और खुशी आपको अनुभव होगा। तो हम बतला रहे थे कि ऐसे हम जब व्यर्थ से ज्ञान का जब मनन चिंतन करते चलेंगे तो स्वतः ही व्यर्थ से मुक्त होते चले जाएंगे। तो इस संबंध में बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं कि बच्चे, यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे थे भाई, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उस भाई ने जब ये फोन करके पूछा मेरे से, एक भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और मैं क्या करूं, तो हमने उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरी बात, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और तीसरा, इस निश्चय के मतलब इस तरह से जाना, सफेद कपड़े पहन के और बैज लगा के जाना जो दूर से ही दिखाई दे। तो बोल ठीक है, और उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मस्त सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया, पहुंचा, तो जहाँ पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोल हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। कॉमेंट्री पूरी हो गई है, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो वो कहता है कि मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। देखो ये इंटरव्यू हो रहा है। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी।
तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब इंटरव्यू में बात ये नहीं है कि आपसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप कितना ईज़ी रीति से और तुरंत उसका जवाब देते हैं, इस पर निर्भर करता है उसका रिज़ल्ट। हुँ। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। तो वही गीत भी ऐसा है, तो सुनते-सुनते फिर दोनों की आँखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का एक गीत है, गीत पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आँखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आँखें, अच्छा, आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोले देखो आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी जॉइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। तो इसलिए ताली तो बजाई आप लोगों ने, लेकिन सही ताली तब माना जाएगा जब आप भी ऐसे प्रयोग कर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विजयी बने हैं, तब खुशी की पूरी ताली बजाना है। तो क्योंकि इसलिए मैंने देखो ज्ञान के हर बात के पीछे एक-एक अनुभव सुना रहा हूँ, क्योंकि अनुभव सुनने से एक व्यक्ति का निश्चय बढ़ जाता है, और उस परिस्थिति को पार करने की शक्ति आ जाती है। तो आप में से भी कइयों के सामने ऐसे अनुभव सुनने के बाद सोचेंगे हमारे सामने ये छोटी समस्या या बड़ी समस्या है तो हम क्या करें? हम भी प्रयोग करें, ज़रूर प्रयोग करें। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। अगर हम 5 बातों को सामने रखते हुए अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा 1 दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का तो अवश्य होना ही चाहिए। 2 घंटा बैठ के, 2 घंटा कर्म करते हुए। आजकल बहुत जगह तपस्या अच्छी चल रही है, कइयों का पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है, समाचार मिलते रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कइयों का होगा अभी 4 घंटा, तो और नहीं हो तो बनाएँ। हुँ, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से ऊपर उठ जाएँगे। फिर वो बातें, समस्या, परिस्थितियाँ आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। तो ऐसी एक और इस पर भी मुझे एक अनुभव याद आया। अब 4 घंटे योग का चार्ट कैसे बनाएँ उसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, म लेकिन शॉर्ट में मैं 3 अभ्यास भी बतला देता हूँ, क्योंकि टाइम होने को आ रहा है अभी। तो पहली बात, अगर आपको योग का चार्ट बढ़ाना है, 4 घंटा है, 3 घंटा है या उससे भी ज़्यादा है या 8 घंटे तक भी करना है, तो बहुत ईज़ी रीति से आप अपने योग का चार्ट को बढ़ा सकते हैं। 3 अभ्यास के लिए। पहला अभ्यास, कि आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। लक्ष्य बना लो जो भी सामने है। अब आप कहेंगे जी हम तो घर में लॉकडाउन में बंद हैं, तो किसको देखें? छत पर या गेट के पास खड़े हो जाओ, रोड पर आने-जाने वाले कितनों को लोग देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो बिंदु रूप में देख लो, आत्मा है तो इमर्ज कर लो, है। तो इससे क्या होगा, जो कुछ हम इन आँखों से देख रहे हैं, आँखें जो कुछ देख रही हैं वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है, मन में उसका वैसा चिंतन शुरू हो जाता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए दृष्टि को आत्मिक बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये अभ्यास करें उसके लिए कि आज मुझे सारे दिन में 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जभी भी संकल्प आए 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, 2 मिनट के लिए ये देह मेरी अलग है और इस देह से डिटैच में न्यारा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अपने आप को अलग निराकारी स्वरूप में देखो, 1, 2 आधा मिनट के लिए जितना भी समय अभ्यास। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ और ये सभी फरिश्ता बनने वाली देवती देवी देवता बनने वाली महान आत्मा। इस नज़र से सबको देखेंगे, तो हर एक की गुण विशेषता, महानता ही नज़र आएँगी, तो वो आपके अंदर भी आती चली जाएँगी और आप भी एक महान आत्मा, विशेष आत्मा बनते चले जाएँगे। तो ये तीनों अभ्यास सारे दिन की दिनचर्या में करके चलिए आप, उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा।
और जभी भी योग करने बैठेंगे बहुत जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। तो करके देखिए। तो हमारा पहली बात जो मैंने बताई, 1 दिन में 4 घंटे योग का चार्ट होगा आपका, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से न्यारे हो जाएँगे, उनके प्रभाव से मुक्त हो जाएँगे। एक और मुझे अनुभव याद आया, एक सेवाधारी माता मेरे पास आई, कहने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-7 समस्याएँ गिना दी, मैं क्या करूँ? अब उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था योग भट्ठी कराने के लिए बाबा की सेवा में, तो मैंने माताजी को कहा कि माताजी मैं अभी बाहर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो आप ऐसा करो तब तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोली ठीक है। मैं बाहर चला गया, माताजी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस लौटा, तो माताजी मिलने के लिए आई। तो पूछा, बोलो माताजी क्या समस्या है? तो माताजी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएँ कहाँ हैं, क्यों ज़्यादा हैं? जहाँ हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है, वहीं ज़्यादा समस्या है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएँ, तो सब समस्याएँ स्वतः ही समाप्त होती चली जाएँगी। अब बातें, अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन अभी टाइम पूरा होने को आ रहा है, इसलिए हम पूरा करते हैं। बस 2 मिनट में और लूँगा आपका, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे। एक लास्ट पॉइंट है, कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए, तो हम दिल से बाबा को याद कर बता दें, तो सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। इस पर एक स्लोगन आप सभी ने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, या और मुझे याद आया कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोच के काम भी करूँगा। और मेरा ये अनुभव है कि बाबा सोचने का काम भी करता है हमारे लिए। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, क्या करें, ये कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। कोई भी बात आई, परिस्थिति आई, बाबा ये बात ऐसे-ऐसे आप देख लेना बस। मेरा काम है बाबा को बताकर उसे याद करना, बाकी सब काम बाबा करेगा। तो करके देखिए प्रयोग। तो ऐसा ही एक छोटा-सा अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए थे, 2 दिन की भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन में 3 जगह अलग-अलग 1-1 दिन की 3 सेंटरों पर भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी, और उसके बाद चौथे दिन चौथे सेंटर पर मॉर्निंग क्लास कराने के लिए वहाँ की बहन जी ने हमें भेजा। तो जैसे ही वहाँ चौथे सेंटर पर पहुँचे, तो वहाँ जाते ही वहाँ की बहन जी ने कहा कि भाई जी, ये क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा-सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। तो बहन जी को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा, अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट माँग रही है, और बहन जी ने कहा है कि ये क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, क्योंकि सेवा कराने वाले तो आप हो, मुझे तो निमित्त बन के पार्ट ही बजाना है। बस ऐसे मैंने याद कर बाबा को बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो हमने क्लास किया पूरा, नाश्ता किया, और उसके बाद बहन जी को उसी समय बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया, और बहन जी कहती है, "अच्छा भाई जी, मेरे को ऐसा विचार आया, कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास पर।" वाह बाबा! तो इसका मतलब कि हमारे मन का एक-एक संकल्प उसके पास पहुँच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है। तो इसीलिए ये भी ध्यान देकर चलना है कि बाबा मुझे देख रहा है, तो मेरे लिए क्या सोचता होगा? अब आप वो खुद पूछ लें अपने आप से, हैं? तो ये अलर्टनेस रहेगी, उससे तीव्रता बनी रहेगी, भगवान मुझे सदैव देख रहा है, तो मुझे वही सोचना है, वही करना है, या वही है प्रैक्टिकल में लाना है जो वो चाहता है। वैसा बन के दिखाना है, करके दिखाना। तो इस तरह से हम इन कुछ एक बातों को अपने जीवन की धारणा में लाकर चलेंगे, तो एक श्रेष्ठ स्थिति, अचल-अडोल स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते, उड़ते, उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएँगे।
तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। ओम